Good afternoon. Good evening. Okay, so आज let's do the law of spiritual law of perspective. Perspective मतलब नज़रिया. और यहाँ पर वो कहते हैं कि वक्त जो है वो ऐसे लाइन से पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अगर आपको लगता है तो ऐसा नहीं होता. और इंसान का जो मानसिक उसकी सोच है इंसान की, वो जो है वो एक तरह से इंसान की सोच जो है वो एक तरह से अम, उसका नज़रिया बदलती है वक्त के साथ. सॉरी, अगर आप दुखी हो, बोर्ड हो, तो वक्त बीतेगा ही नहीं. और अगर आप खुश हो, किसी का साथ आपको अच्छा लग रहा है या आप अपना मनपसंद काम कर रहे हो, तो वक्त कहाँ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा. ये सब आपके नज़रिए पे निर्भर है. अगर आपको डर लग रहा है तो ऐसे लगेगा कि वक्त थम गया. और जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो और बहुत सारी वो चीज़ें कर रहे हो, मतलब जो जिसकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन हाई है, तो वक्त बहुत जल्दी बीत जाता है. वक्त के बारे में हमारा नज़रिया बहुत अलग है. हमारी जो वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी, जैसे अगर हम नेगेटिव इमोशंस में होते हैं, गिल्ट, रिग्रेट, हेट्रेड, एंगर, तो उस वक्त हमारा नज़रिया वक्त के बारे में ऐसा होता है कि ये टाइम ख़त्म ही नहीं हो रहा है. और जो हाई वाइब्रेशन वाली फ्रीक्वेंसी का काम कर रहे होते हैं, अच्छा काम कर रहे होते हैं, उनके लिए वक्त कम पड़ जाता है. उनको ऐसे लगता है कि वक्त कहाँ गया पता ही नहीं चला. ये वक्त ट्रांसेंड किया जा सकता है. जैसे जिन लोगों के पास वो शक्तियाँ हैं जो पिछली ज़िंदगी, आने वाली ज़िंदगी या इस तरह की चीज़ें देख सकते हैं, साइकिक पावर्स हैं, या वो इस माया जाल के उस तरफ या अपने भूलने के पर्दे के उस तरफ जो देख सकते हैं, उन लोगों के लिए उन लोगों का नज़रिया ही बिल्कुल अलग है. और अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग समय के अंदर, कई बार होता है कि अलग समय के अंदर भी झांक सकते हैं. जैसे जब हम रात को सोते हैं और हमें सपने आते हैं, तब एक्चुअल में वो सपने नहीं होते, हम एक डिफरेंट रियलिटी, एक पैरेलल रियलिटी में होते हैं. अब नज़रिया जो है उसका उम्र से और साइज से भी फ़र्क पड़ता है. जब हम छोटे थे तो कुछ चीज़ें हमें बहुत बड़ी लगती थी, लेकिन अचानक बड़े होने के बाद वही चीज़ सामने आती है तो ऐसा कुछ डर नहीं लगता उससे, ना वो बहुत बड़ी लगती है. हाँ ठीक है, ठीक तो है. और इसी तरह से कई मुश्किलें, बचपन में हमें बहुत मुश्किल लगती हैं कुछ चीज़ें कि मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, और वही चीज़ें बड़े होने के बाद बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं. अरे ये क्या, ये तो मतलब मैं ऐसे कर लूँगा. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रात को मुश्किल लगती हैं, लेकिन सुबह होते होते आप उस पर विजय पा सकते हो. कोई भी चैलेंज एक ही होता है, बस सिर्फ आपका नज़रिया बदलता है. जैसे वो इंसान जो दूसरी घनत्व के प्राणियों को देख सकते हैं, फेरीज, परियां, एल्व्स, स्पिरिट क्रीचर्स, भूत प्रेत हो गए, अच्छे वाले एंजल्स हो गए, उन लोगों के लिए ये दुनिया बहुत बड़ी है. वो बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं. जिस इंसान की तीसरी आँख अभी तक पूरी तरह से खुली नहीं है, उन्हें नहीं नज़र आएंगी ये चीज़ें. तो नज़रिया ही अलग हो गया. उनको ये पूरा ब्रह्मांड बहुत छोटा सा एक धरती के ऊपर सीमित रह जाएगा. जिस इंसान के आसपास नकारात्मक ऊर्जाएं या थॉट फॉर्म्स या भूत प्रेत, नेगेटिव वाले जिन वगैरह, उन लोगों की समझ और उन लोगों का नज़रिया बिल्कुल अलग होगा उन लोगों से जो एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स और लाइट बींग्स के साथ जुड़े हुए हैं. एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है. दोनों का नज़रिया हर चीज़ को देखने का बिल्कुल अलग होगा. जैसे अगर कोई रोशनी आती है या कोई चीज़ कहीं मिलती है, अचानक से कुछ होता है, तो एक पॉजिटिव वाला इंसान बोलेगा कि ये एंजल्स हैं, और नेगेटिव वाला बोलेगा हाँ यहाँ पे किसी ने कुछ कर दिया,
यहाँ पे कुछ हो गया, ये कोई भूत होगा। हर इंसान अपने मुश्किलों को अलग अलग तरीके से अपनी चेतना और अपने नज़रिए के हिसाब से हैंडल करता है। हर एक का तरीका अलग होता है और सब कुछ उनके नज़रिए पे डिपेंड करता है। और किसी भी चीज़ में कोई जजमेंट नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस है। अवेयरनेस आपकी रियलिटी को तय करती है कि आपको क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है, क्या आपको छोटा लग रहा है, बड़ा लग रहा है, डरावना लग रहा है, सुंदर लग रहा है। आपकी क्या असलियत है, मतलब आपके दिमाग में आपकी क्या रियलिटी है, आप किस चीज़ को किस तरह से देख रहे हो, दूसरों से अलग हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है और आप सही हो, या आप गलत हो और वो सही है। हर एक की अपनी एक सच्चाई है। और अगर आप किसी और को उसकी सच्चाई के हिसाब से जज कर रहे हो, तो वक्त आ गया है कि आपको अपना नज़रिया बदलना चाहिए, क्योंकि हर एक की अपनी सच्चाई होती है, हर एक का अपना नज़रिया होता है। इंसानियत जब कोई सुसाइड कर लेता है तो आम तौर पे लोग बोलते हैं बहुत कमज़ोर था, डरपोक था, ज़िंदगी से डर गया। कहा जाता है कि क्राइस्ट के पाथ पे बहुत सारे लोग ऐसा देखते हैं कि इस इंसान को घर वापस जाना था, लौटना था, ईश्वर से एक होना था, उसे इस तीसरी घनत्वता की ज़िंदगी नहीं चाहिए थी। कुछ लोगों को लगता है कि अगर कोई किसी को टॉर्चर कर रहा है तो वो बुरा है। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि वो आप ही की इच्छा थी कि आप, या उस इंसान की इच्छा थी कि वो कंपैशन सीखे, सद्भावना सीखे, और किसी को संभोग या काम जो है वो गलत लग सकता है, और किसी के लिए वो प्यार जताने का एक तरीका था। जंग, युद्ध, किसी को ऐसा लगेगा कि यहाँ पर मुझे शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी, और किसी को लगेगा कि ये बहुत बुरी है, ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। एक बुरा इंसान उसे कुछ चीज़ों में डर लग सकता है कि कोई आपको बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा है, कोई आपको बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा है, तो आपको वो इंसान बुरा लग सकता है। या आप उसमें ये देखो कि वो इंसान मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई इंसान होते हैं जो पुश करते हैं तुम्हारे बटन्स, पुशिंग योर बटन्स, आपके गलत बटन, ट्रिगर वाले बटन दबाते रहते हैं, ताकि आपके अंदर जो जिन मुश्किलों का उपचार अभी तक नहीं हुआ वो बाहर निकले और आप उसका उपचार करो। जब आप उसका उपचार कर लोगे तो वो चीज़ें सामने आनी बंद हो जाएंगी, और ट्रिगर करने वाले, बटन ट्रिगर करने वाले लोग आपके सामने आने बंद हो जाएंगे। यह आपका नज़रिया है, आप उसे कैसे समझते हो। और जो लोग आपको याद दिलाते हैं कि आप के कैसे कहूँ, वो आपको आपके अपने संदेहों के बारे में याद दिलाते हैं, जो डाउट्स हैं आपके मन में, वो आपको उस बारे में याद दिला रहे हैं। और कोई अगर इंसान लाखों लोगों के बटन एक साथ दबा दे, जैसे हिटलर था, तो वो असल में क्या कर रहा था, उन सभी लोगों का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, उन सभी लोगों को वो सीख देने की कोशिश कर रहा था कि तुम पर असर हुआ ना, तो तुम्हें जो करना चाहिए वो करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो। अब भी नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे। जो हो रहा है तुम्हें उस बारे में नहीं पता। तो मैं ये एक्सट्रीम मेजर ले रहा हूँ कि तुम सबको एक साथ जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब भी नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे। लेकिन दुनिया तब भी नहीं सीखी। हर इंसान अपने आप में डिवाइनली परफेक्ट है, पवित्र है, संपूर्ण है, और उसको उसने अपनी भौतिक दुनिया के माया जाल का जो उसने नकाब पहन रखा है,
उससे वो अपनी पूर्णता को छुपा रहा है। और हम तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक हम सभी इन चीज़ों में लोगों सहित डिवाइन फ्लेम को नहीं देख लेते, मतलब कि ईश्वर की रोशनी को सब में जब तक हम पहचान नहीं लेते तब तक हम जूझते रहेंगे इन चीज़ों से। सो दैट वाज स्पिरिचुअल लॉ ऑफ पर्सपेक्टिव। थैंक यू सो मच। गुड बाय।